राधे राधे। मैं आर एल मौर्य कक्षा छाय हिंदी मंजरी में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 12 साप्ताहिक धमाका पढ़ा था, किंतु आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 13 अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। हाँ, इसमें सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन के बाद साहित्यकार के बारे में और उनके कृतियों के बारे में बताएंगे, अर्थात सरदार भगत सिंह के बारे में कुछ और बताएंगे और उनके कृतियों के बारे में कुछ बताएंगे, और साथ में इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ बताएंगे। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताएंगे और फिर अंत में प्रश्न अभ्यास कराएंगे। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। भगत सिंह समय समय पर अपने हितैषियों को पत्र लिखते रहते थे। उन पत्रों से उनके देशभक्त त्याग भावना और स्वदेश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की दृढ़ कामना का परिचय मिलता है। इस पाठ में उनके कुछ पत्र दिए गए हैं। जेल में माँ से भेंट न होने पर भाई कुलबीर सिंह को पत्र। ये पहला पत्र है इस पाठ का। इसमें 2 पत्र समाहित किए गए हैं। प्रिय भाई कुलबीर सिंह जी, सत श्री अकाल। ये पंजाबियों में अभिवादन का एक शब्द है, इससे अभिवादन किया जाता है। सिख संप्रदाय में अभिवादन की शब्दावली है ये। तो मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए। मैं जानता हूँ कि इस समय वह बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा। नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि वह बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो और 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली ना होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त न मिले तो इसलिए घबराने से क्या फ़ायदा। तुम्हारा भाई भगत सिंह, सेंट्रल जेल लाहौर, 3 मार्च 1931। बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया पत्र। अंतिम पत्र। साथियों, 22 मार्च 1931। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझमें भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वह जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी, और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं करा सके। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में
कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। ये भगत सिंह का चित्र है, सरदार भगत सिंह जी का। और प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को पंजाब के लायलपुर गांव में हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सरदार भगत सिंह जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। सरदार भगत सिंह के पिताजी का नाम पूछा जा सकता है तो आपको सरदार किशन सिंह बताना होगा या लिखना होगा। सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे। बड़े होने पर ये ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों की तरह ही भगत सिंह का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के सिलसिले में पंजाब के श्री लाला लाजपत राय पर पुलिस ने प्राणाघात प्रहार किया था। पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए भगत सिंह ने गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी मामले में दूसरा पुलिस अफसर मिस्टर फर्म भी मारा गया था। ब्रिटिश सरकार ने अन्यायपूर्ण ढंग से इन्हें 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को फांसी दे दी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सरदार भगत सिंह जी को कब फांसी दी गई है, तो आपको बताना होगा 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को फांसी दी गई। शब्दार्थ है जिंदगी, जीवन, ऐलान, घोषणा, तबेदार, आज्ञाकारी, हालात, स्थिति, तसल्ली, सांत्वना, ढाढ़स, क्रांति, परिवर्तन के लिए आंदोलन, हरगिज, कभी भी, कदापि, जाहिर, प्रकट, प्रतीक, चिन्ह, पहचान, मध्यम, धीमा, आरजू, कामना, इच्छा, कुर्बानी, बलिदान, तादाद, संख्या, हसरतें, इच्छाएं, साम्राज्यवाद, अन्य देशों को अपने अधिकार में ले लेने और उन पर शासन करने की नीति। सत श्री अकाल। सिख संप्रदाय में अभिवादन की शब्दावली। साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन में सुधार की दृष्टि से इस कमीशन का गठन किया था। इसके अध्यक्ष साइमन नामक अंग्रेज थे। अब प्रश्न अभ्यास है, प्रश्न अभ्यास बाद में करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं जो महत्वपूर्ण व्याख्या के लिए हैं उसे देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक संकेत आप जान ही रहे हैं किस प्रकार से लिखेंगे। संकेत लिखेंगे, संकेत हेडिंग डाल करके जैसे बताया जाता है वैसे लिखेंगे। माना शुरू के शब्द ले लेंगे, आखिर के कुछ शब्द ले लेंगे, बीच में डाट डाट कर देंगे संकेत लिख करके। फिर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, संदर्भ के अंतर्गत लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के अमर शहीद भगत सिंह के नाम पत्र नमक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सरदार भगत सिंह जी हैं। प्रसंग हो जाएगा, प्रसंग से एक दिन, प्रसंग में लिखेंगे बलिदान से एक दिन पहले भगत सिंह ने अपने कैदी साथियों को जो अंतिम पत्र लिखा, यहाँ उसी का वर्णन है। व्याख्या लिखेंगे क्रांतिकारी भगत सिंह ने लिखा है कि अगर मुझे फांसी नहीं हुई तो सभी के सामने मेरी कमजोरी प्रकट हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमज़ोर हो जाएगा, यह समाप्त हो जाएगा। अर्थात हर व्यक्ति बलिदान देने की भावना को त्याग कर केवल जीने की इच्छा में लगा रहेगा। मेरी कामना है कि मैं दिलेर बनकर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ूं, जिससे हिंदुस्तान की माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की इच्छा करेंगी। अर्थात वह चाहेंगी कि हमारे बच्चे भी भगत सिंह के समान हों, जिससे देश में स्वाधीनता के लिए बलिदान देने वालों की अधिकता हो जाएगी। फलता क्रांति को रोक पाना ब्रिटिश साम्राज्य या किसी भी शैतानी शक्ति की क्षमता से बाहर हो जाएगा। वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये तो व्याख्या रही। अब इसके बाद हम प्रश्न और अभ्यास कराएंगे। आइए प्रश्न अभ्यास कराते हैं। प्रश्न अभ्यास
कुछ करने को। नंबर 1, मोटे तौर पर पत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिगत पत्र, व्यापारिक पत्र, शासकीय पत्र और संपादकीय पत्र। व्यक्तिगत पत्र अपने संबंधित लोगों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में प्रेषक को अपना पता और तिथि सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखना चाहिए। बाईं तरफ आदर सूचक जैसे पूज्य, महोदय तथा प्रियताबोधक जैसे प्रिय शब्द लिखना चाहिए। संबोधन के बाद तथ्य लिखे जाते हैं। पत्र के अंत में हस्ताक्षर के पूर्व श्रद्धा सूचक या प्रेम सूचक जैसे आपका आज्ञाकारी, तुम्हारा शुभेच्छु शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त संकेत के आधार पर अपने मित्रों को अपनी पढ़ाई की स्थिति के संबंध में पत्र लिखिए। तो आप इस तरह से पत्र लिख सकते हैं। पत्र के नमूने के रूप में सरदार भगत सिंह जी ने अपना पत्र लिखा ही है। इसी तरह से आपको भी पत्र लिखना है अपने मित्रों के नाम, तो आप अपनी पढ़ाई से संबंधित पत्र लिखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लिख पाएंगे अगर लिखना चाहेंगे तो। नंबर 2 है, पत्रों के माध्यम से समाचार भेजने का मुख्य साधन डाकघर से रहे हैं, किंतु आज संचार की क्रांति का युग है। वर्तमान में पत्रों के अलावा और कौन कौन माध्यम है जिनसे संदेश भेजा जाता है, लिखिए। तो ये तो आप जानते हैं कि वर्तमान समय के तमाम ऐसे माध्यम हो गए हैं जिनके माध्यम से पत्र भेजे जाते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है और यहाँ तक कि वीडियो कॉलिंग भी हो जाती है। मैसेज भी तुरंत जो कुछ भेजना होता है, चित्र अब तो वीडियो कॉलिंग भी होती है, वैसे भी कॉलिंग जो होती ही थी। अब तो एक दूसरे को आमने सामने देखते भी रहते हैं। यहाँ तक कि और पहले मैसेज भी भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं और तुरंत भेजा जा सकता है इंटरनेट के माध्यम से। और इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं। अब नंबर 3 है, अपने पास के डाकघर में जाकर पता लगाइए कि पत्र किस प्रकार दूर दराज के स्थानों पर पहुंचाए जाते हैं। तो ऐसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। डाकघर किसी भी प्रकार से आप अभी मत जाइएगा। जब ये कोरोना का डर समाप्त हो जाएगा, कोरोना का कहर समाप्त हो जाएगा, तो आप जब स्कूल आने लगिएगा तब आप डाकघर भी जाइएगा। जब खाली समय रहे छुट्टियों के दिनों में, जब स्कूल में छुट्टी रहे और डाकघर खुले रहें, तब आप ज़रूर चले जाइएगा, या स्कूल से फुर्सत पाने के बाद चले जाइएगा, लेकिन अभी मत जाइएगा। नंबर 4 है, आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं और क्यों, इसके लिए आप अपने माता पिता को एक पत्र लिखें। तो ये तो ज़रूर आप लिखिएगा और लिख करके आप चाहें तो मुझे भी भेज सकते हैं, जिस प्रकार से भेज सकें, लेकिन फिर भी आप अपने माता पिता के लिए पत्र ज़रूर लिखिएगा। अब अगला है विचार और कल्पना। विचार और कल्पना में नंबर 1 है, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को हुआ तथा उन्हें फांसी 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को दी गई। बताइए कि वह कुल कितने समय जीवित रहे। तो आपको बता दें, इसके उत्तर में हो जाएगा, माननीय सरदार भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था और उन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को हुई। इस प्रकार वह कुल 23 वर्ष 5 महीने और 25 दिन जीवित रहे। नंबर 2 है, भगत सिंह के मन में देश और मानवता के लिए कुछ करने की हसरत थी। अपने देश और समाज की अच्छाई के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आप जो कुछ कर सकते हैं इसके लिए लिखिएगा, या जैसा आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी बन पड़े वो लिखिएगा। लेकिन चाहें तो इस कॉपी में ना लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, किसी अन्य कॉपी में लिखिएगा। हाँ, पत्र से जो है उसे देख लीजिए। नंबर 1 है, भगत सिंह ने अपने पत्र में माँ के लिए क्या संदेश भेजा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह ने अपने पत्र में माँ के लिए संदेश भेजा कि घबराने की कोई बात नहीं, घबराने से कुछ मिलता भी नहीं। और फिर अगला है नंबर 2, भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे। तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह ने इस शर्त पर जिंदा रहने की इच्छा प्रकट की कि मैं कैदी या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता।
और नंबर 3 है, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी क्यों चढ़ना चाहते थे? उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह चाहते थे कि हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू करें, इसलिए वह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना चाहते। भाषा की बात। नंबर 1, क्रांतिकारी दल में दल संज्ञा पद है। दल की विशेषता बताने वाला शब्द क्रांतिकारी विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और विशेषण पदों को चुनकर लिखिए। प्राणघातक प्रहार, दृढ़ कामना, अंतिम परीक्षा, शैतानी शक्तियाँ, हिंदुस्तानी माताएं। तो विशेषण पद हो जाएगा प्राणघातक, दृढ़, अंतिम, शैतानी, हिंदुस्तानी। नंबर 2, छोटी छोटी में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस चिन्ह का प्रयोग 5 प्रकार से होता है। का, 2 शब्दों के बीच और के स्थान पर, जैसे माता पिता, रात दिन। खा, पुनरुक्त शब्दों के बीच, जैसे छोटी छोटी, धीरे धीरे। गा, 2 शब्दों के बीच का, के, की के स्थान पर, जैसे देश गान, त्याग भाव। घा, तुलना के लिए प्रयोग में आने वाले सा, सी, से के पूर्व, जैसे गोला सा, भोली से, विचित्र से। अंगा, 2 शब्दों के बीच ना या से आने पर, जैसे एक ना एक, बड़े से बड़े। उपरोक्त 5 प्रकार के योजक चिन्ह युक्त शब्दों के एक एक अन्य उदाहरण दीजिए। तो का के आधार पर हो जाएगा भाई बहन, भाई बहन। खा, बड़ी बड़ी, स्नेह स्नेह। गा हो जाएगा राष्ट्रगान। घा हो जाएगा लंबा सा। अंगा हो जाएगा हल्के से हल्के। फिर इसी में दूसरा कोई ना कोई। अब नंबर 3, बेचैन में बे उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार प्रा उपसर्ग की सहायता से प्रबल शब्द बनाया गया है। बे और प्रा उपसर्ग से बने 2 शब्द लिखिए। तो इसके लिए बे से हो जाएगा बेशर्म बेकार, और प्रा से हो जाएगा प्रकार प्रसार। इसे भी जाने, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। यानी इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह जी ने दिया था। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बड़े बड़े कंपटीशनों में भी पूछा जाता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह जी ने दिया था। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर तुरंत मिल जाएगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।